वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम जून 2024 का री एग्जाम का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का मैं एनालिसिस करने वाली हूँ। कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे कि आपके री एग्जाम 2024 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। काफी स्टूडेंट्स ने क्वेरी रेस की थी कि मैम जून 2024 का री एग्जाम का सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रहने वाला है। प्रियंका दिस साइड वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब। प्रियंका करियर हब प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ। पीएचडी नोटिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड अपडेट आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। फ्रेंड्स, मैंने कुछ सब्जेक्ट के ऊपर पोल क्रिएट किया था कि आपका पेपर का लेवल कैसा था, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट। तो 4 सब्जेक्ट के ऊपर मैंने पोल क्रिएट किया था, हिंदी, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट में भी स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशन किया। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये रिस्पांस है एग्जाम को लेकर कि एग्जाम का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, यानी कि पेपर 2 मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में पेपर 2 कॉन्सेप्चुअल देखने को मिला। पेपर 2 बहुत ज्यादा इजी नहीं था। तो उसी के बेस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। लेट अस डिस्कस। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो फ्रेंड्स एजुकेशन सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ जो है वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एजुकेशन सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी जेआरएफ का कट ऑफ 204 एंड नेट का कट ऑफ 180। ओबीसी कैटेगरी जेआरएफ 196, नेट 166। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 196 एंड नेट 166। SC कैटेगरी JRF 186, नेट 154। ST कैटेगरी 182 JRF एंड 154 नेट। तो ये था हमारा एजुकेशन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कॉमर्स। कॉमर्स में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ JRF 182 एंड नेट 158। ओबीसी JRF 170 एंड नेट 140। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जेआरएफ 174 अबव मार्क्स एंड नेट 148 प्लस एंड एससी कैटेगरी 160 जेआरएफ 134 नेट। एसटी कैटेगरी जेआरएफ 152 एंड नेट 132। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट की बात करें मैनेजमेंट, फ्रेंड्स काफी स्टूडेंट्स का ये बोलना है कि मैनेजमेंट का जो एग्जाम हुआ था उसका लेवल थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट था, कॉन्सेप्चुअल पेपर आपका आया था। तो जेआरएफ का कट ऑफ आपका मैनेजमेंट का रह सकता है अनरिजर्व कैटेगरी 190 एंड नेट का कट ऑफ 168। ओबीसी 180 जेआरएफ एंड नेट 152। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 180 प्लस जेआरएफ एंड 156 नेट। एससी कैटेगरी 174 प्लस जेआरएफ एंड 146 नेट। एसटी कैटेगरी 162 जेआरएफ एंड नेट 146। हिस्ट्री का कट ऑफ अगर हम बात करते हैं तो जेआरएफ का कट ऑफ हो सकता है आपका हिस्ट्री का 200 प्लस स्कोर एंड नेट 180 स्कोर। ओबीसी 190 मार्क्स एंड 168 नेट। ईडब्ल्यूएस 194 नेट 166। SC कैटेगरी 180 JRF 154 नेट। ST कैटेगरी 174 JRF एंड 152 नेट। हिंदी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जेआरएफ का अनरिजर्व कैटेगरी से कट ऑफ हो सकता है 182 एंड नेट अनरिजर्व कैटेगरी 158। ओबीसी कैटेगरी JRF 170 प्लस मार्क्स एंड नेट 142। ईडब्ल्यूएस 176 JRF एंड 146 नेट। SC कैटेगरी 160 JRF 136 नेट। ST कैटेगरी 154 JRF एंड 134 नेट। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब हम डिस्कस करेंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी का पॉलिटिकल साइंस का आपका कट ऑफ रह सकता है 210 प्लस मार्क्स एंड जेआरएफ का एंड नेट का 184। ओबीसी 204 प्लस हो सकता है जेआरएफ का एंड नेट का 172। ईडब्ल्यूएस 206 जेआरएफ एंड नेट 172। एससी कैटेगरी 188 जेआरएफ एंड नेट 160। एसटी कैटेगरी 182 जेआरएफ एंड नेट 154।
ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक का, तो लिंग्विस्टिक के लिए भी स्टूडेंट्स ने क्वेरी रेज की थी कि मैम लिंग्विस्टिक का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट के कट ऑफ की, तो जेआरएफ में अनरिजर्व कैटेगरी में इसका कट ऑफ हो सकता है 206 प्लस मार्क्स एंड नेट का 180, ओबीसी कैटेगरी 188, 162 नेट, ईडब्ल्यूएस जेआरएफ 192, नेट 170, SC JRF 176 and net 156, ST category JRF 180 and net 144। ओके, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी 180 मार्क्स आपके जेआरएफ एंड नेट 154 स्कोर, ओबीसी कैटेगरी जेआरएफ 160, नेट 136, ईडब्ल्यूएस जेआरएफ 170 एंड नेट 140 and SC category 152 JRF and net 130, ST category 146 JRF and net 126। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट की। तो जेआरएफ में अनरिजर्व कैटेगरी में इंग्लिश का कट ऑफ हो सकता है 204 मार्क्स, नेट 180 मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी 192 जेआरएफ 158 नेट, ईडब्ल्यूएस 196 जेआरएफ नेट 160, एससी कैटेगरी 178 जेआरएफ एंड 146 नेट, HT category 174 JRF and 144 net। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी में स्कोर हो सकता है 186। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं दैट मींस कि यू विल इन द सेफ जोन, आप जो है सेफ जोन में है। नेट की बात करें 164, ओबीसी 174 जेआरएफ 150 नेट, ईडब्ल्यूएस जेआरएफ 178 एंड नेट 150, SC 162 ज्योग्राफी एंड 140 net, ST category 160 JRF and 134 net। होम साइंस की अगर हम बात करते हैं तो होम साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी में आपका कट ऑफ हो सकता है 200 अबव मार्क्स इन JRF and 176 for the net, OBC category 190 JRF 162 net, EWS category 194 JRF and 156 net, SC category JRF 178 and net 154, ST 184 एंड नेट के लिए हो सकता है 156। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की, तो कंप्यूटर साइंस में आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है जेआरएफ का 184 एंड नेट 160 मार्क्स, ओबीसी 174 जेआरएफ एंड नेट 144, ईडब्ल्यूएस 176 जेआरएफ 146 नेट, SC 160 JRF and net 138, ST category 164 JRF and 138 for the net। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का कट ऑफ। अनरिजर्व कैटेगरी में सोशियोलॉजी का कट ऑफ आपका हो सकता है 206 प्लस मार्क्स एंड नेट 182 अबव, ओबीसी 196 एंड 166 नेट, ओबीसी में जेआरएफ का 196 एंड नेट में 166, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 198 प्लस जेआरएफ 166 नेट, एससी 184 जेआरएफ 154 नेट, एसटी 174 जेआरएफ 150 नेट। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं म्यूजिक सब्जेक्ट का आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें म्यूजिक सब्जेक्ट में, तो फ्रेंड्स म्यूजिक सब्जेक्ट में जून 2023 एंड दिसंबर में ये देखा गया है कि इसका कट ऑफ हाई जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जून के जेआरएफ का कट ऑफ जा सकता है 228 एंड नेट 200, ओबीसी कैटेगरी 212 एंड जेआरएफ एंड 180 नेट, ईडब्ल्यूएस 204 JRF 182 net, SC 200 above 172 net,
ST 198 JRF and NET 166. फिलोसफी में अनरिजर्व कैटेगरी में 220 प्लस कट ऑफ जाने के चांसेस हैं एंड नेट के 192. ओबी फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी 206 एंड 178 नेट. ईडब्ल्यूएस जेआरएफ 206 JRF and 180 net. SC category JRF 200 plus and net 172. ST 178 JRF and net 152. ओके अब हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट की. तो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ का कट ऑफ रह सकता है 200 above marks and net 170 for unreserved category. OBC 180 above JRF and 156 net. EWS 182 JRF 156 net. SC 170 JRF and 150 net. ST 156 JRF and 140 for the net. अब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी जेआरएफ कट ऑफ 208 एंड नेट 188. ओबीसी 202 जेआरएफ एंड नेट 172. ईडब्ल्यूएस 202 जेआरएफ 174 नेट. एससी 196 जेआरएफ नेट 158. एसटी 194 जेआरएफ नेट 154. फिजिकल एजुकेशन अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ का कट ऑफ हो सकता है 182 अबव मार्क्स एंड नेट 156. ओबीसी ओबीसी 164 जेआरएफ 140 नेट. ईडब्ल्यूएस 174 जेआरएफ एंड नेट 144 अबव मार्क्स. एससी 150 जेआरएफ एंड 134 नेट. एसटी 156 जेआरएफ एंड 132 नेट. संस्कृत सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ का कट ऑफ आपका हो सकता है 196 नेट 170. ओबीसी कैटेगरी 182 जेआरएफ 152 नेट. ईडब्ल्यूएस 180 जेआरएफ नेट 156. एससी 170 जेआरएफ नेट 148. एसटी कैटेगरी 160 JRF and net 144. अब हम बात करते हैं लॉ सब्जेक्ट की. तो लॉ में अगर हम कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें जेआरएफ में, तो लॉ का अनरिजर्व कैटेगरी में जेआरएफ का कट ऑफ जा सकता है 190 प्लस मार्क्स एंड 174 मार्क्स फॉर द नेट. ओबीसी 188 जेआरएफ एंड 160 नेट. ईडब्ल्यूएस 188 जेआरएफ. ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का लगभग कुछ सब्जेक्ट में सेम ही रहता है एंड 158 नेट. एससी 174 जेआरएफ 150 नेट. एसटी 164 जेआरएफ नेट 142. तो ये आपके जो है कट ऑफ जाने के चांसेस है लॉ सब्जेक्ट में. सोशल वर्क में अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है जेआरएफ का 200 प्लस मार्क्स एंड 178 फॉर द नेट. ओबीसी 194 जेआरएफ एंड 164 नेट. ईडब्ल्यूएस 186 जेआरएफ 162 नेट. एससी कैटेगरी 184 जेआरएफ 150 नेट. एसटी कैटेगरी 176 जेआरएफ एंड 148 फॉर द नेट. ये सारे सब्जेक्ट का मैंने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपके साथ में डिस्कस किया. अगर आपका कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं है, जो सब्जेक्ट मैंने आपके साथ में कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस नहीं किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर दीजिए कि मैम हमारा ये सब्जेक्ट है, ये कैटेगरी है. तो मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी एंड एनालिसिस करने की कोशिश करूंगी कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है. तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ द जून 2024 मैंने आपके साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस किया. फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ एजम्पशन एन एग्जाम के लेवल एंड प्रिडिक्शन एंड पास्ट प्रिडिक्शन के बेसिस पे मैंने फ्यूचर प्रिडिक्शन करके आपके साथ में
कट ऑफ डिस्कस किया। एंड ये जो कट ऑफ है ये प्लस माइनस हो सकता है, कोई भी पर्सन आपको एग्जैक्ट जो है कट ऑफ नहीं बता सकता है जब तक एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है कट ऑफ को अपलोड नहीं करता है। तो ये मैंने आपका अजम्पशन के साथ में कुछ सब्जेक्ट में जिसमें स्टूडेंट्स ने क्वेरी रेस की थी वो कट ऑफ मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं दैट मीन्स कि आप इस सेफ जोन में हैं। अगर ये जो कट ऑफ मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है इसमें कुछ माइनस हो सकता है, कुछ परसेंट प्लस हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है लेवल के हिसाब से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर एनालिसिस करके कट ऑफ डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स इस बार आपका जो कट ऑफ है वो 3 पार्ट्स में बाइफोकेट होगा, पीएचडी एंट्रेंस, जेआरएफ एंड नेट। तो मैंने आपके साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेआरएफ एंड नेट का डिस्कस किया क्योंकि प्रीवियस एनालिसिस के बेसिस पे हम दो ही जो है कैटेगरी को डिस्कस कर सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, उसको अजम्पशन कर सकते हैं। पीएचडी का अजम्पशन हम मोस्ट जो है करेक्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि पीएचडी इस बार नहीं न्यू है, तो इसका कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि इसका एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो अगर मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी की बात करूं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तो उसमें 40 to 45% जो है क्वालिफाई करने के चांस है पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड। मैं आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड रिजल्ट एंड कट ऑफ से रिलेटेड आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। प्रियंका करियर हब प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ, पीवाईक्यू एनालिसिस, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कॉन्सेप्ट एंड पीएचडी नोटिफिकेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट एंड नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका रिजल्ट आ सकता है इन दिस वीक, आपका रिजल्ट जो है अनाउंस हो सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।